गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड ईयर हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम। वेलकम ऑल स्टूडेंट इन योर ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, हम जूलॉजी पेपर थर्ड पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा कौन सा है, ये हमारा थर्ड पेपर है जिसका नाम है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी की हम फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं। अब फर्स्ट यूनिट में हम जो पढ़ रहे थे टॉपिक वो था ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनी मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटीज़। तो हमने ह्यूमोरल इम्यूनिटीज़ के बारे में लास्ट क्लास में देखा था। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सी है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो जैसे कि आपको पता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटीज़ तो ये कैसे होती है, ये इंट्रासेल्यूलर स्पेस में होगी। जब पर्टिकुलर जो पैथोजेंस होता है वो कहाँ अफेक्ट करता है, इन अ पर्टिकुलर सेल में। तो जब वो सेल में क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, तो हम कौन सी इम्यूनिटीज़ वर्क करती हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटीज़ वर्क करती हैं। तो लास्ट क्लास में हमने इसका प्रोसीजर देखा था कि किस टाइप से जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटीज़ होती हैं वो फंक्शंस करती हैं, वर्किंग करती हैं, और उसके बारे में हम डिस्क्रिप्टिव लिख रहे थे। तो यहाँ आज हम उसके बारे में डिटेल लिखना स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटीज़। लिखेंगे इसमें the cell mediated immunity, the cell mediated immunity is carried by the cell mediated immunity is carried by tissue carried out in tissue by the cell, carried out in tissue by the cell. In this type of immunity, T cell plays an important role in this type of immunity. The T cell play an important role the humoral and cell mediated immunity, the humoral and cell mediated immunities are different kind of different kind of response are represent the different kind of response but are generally carried out but are generally carried out in cooperation with each other. इट मीन्स यानी कि दोनों तरह की जो इम्यूनिटीज होती हैं दोनों का रिस्पॉन्स अलग अलग है, बट दोनों ही क्या होती हैं, दोनों ही एक दूसरे के जो कॉपरेशन से है वर्क करती है।
when an antigen enter the body, when an antigen enter the body, the antigen presenting cell, the एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, तो जैसे हमने बात करी थी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन कौन सी होती है, जैसे डेंड्रिटिक सेल्स हो गई, या हम कह सकते हैं डेंड्रिटिक सेल के साथ मैक्रोफेजेस हो गई। कॉम्प्लेक्स विद द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, complexed with the MHC, complexed with the MHC this complex, ठीक है, क्या होगा जब कोई एंटीजन, ये हमने मैकेनिज्म में देखा था, एंटीजन कहाँ एंटर कर रहा है, किसी बॉडी में, कोई फॉरेन एंटीजन से बॉडी में एंटीजन कर रहा है, तो सबसे पहले उसको कौन रिकॉग्नाइज करती है, उसको रिकॉग्नाइज करती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हमने किन की बात करी थी, हमने करी थी डेंड्रिटिक सेल्स एंड मैक्रोफेजेस आर द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो वो थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि सेल में या हमारे जो ब्लड होता है उसमें मूव करती रहती है बॉडी में। तो मैक्रोफेज या डेंड्रिटिक सेल्स क्या करती है, उस फॉरेन एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करती है। रिकॉग्नाइज क्या करेंगी, रिकॉग्नाइज करके उस एंटीजन्स को ब्रेक करेंगी और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अपने ऊपर प्लेस कर लेती हैं। प्लेस करने के बाद, यानी कि एक तरीके से हमने बात करी थी, क्या हुई, उसकी प्रोसेसिंग हुई। प्रोसेसिंग करने के बाद ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है ये क्या करती हैं, एमएससी मॉलिक्यूल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाती है, जिसको हम कहते हैं एमएससी एंटीजन कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, एमएससी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनता है। तो क्या हो जाएगा, व्हेन एन एंटीजन एंटर द बॉडी, द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कॉम्प्लेक्स्ड विद द एमएससी एंड formed the MSC antigen complex formed the antigen MSC complexed. This complex is recognized, this complex is recognized this complex is recognized by the T cell. This complex is recognized by the T cell through the T cell receptor. Through the T cell receptor there has CD4, there has a CD4 on the, there has a CD4 on the helper T cell, on the helper T cells, so the
so the signal is given by the helper T, so the signal is given by the T cell to helper T cells. Signal is given by the T cell to the helper T cell. For this the T cell release interleukin first to activate the helper T cell. Activate the helper T cell. The activated helper T cell also release interleukin second. By this the cytotoxic T cells are activated. Cytotoxic T cells are activated and release the cytokines to destroy the antigen. ठीक है, तो साइटोकाइन क्या करते हैं, जो साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं ये क्या रिलीज करती हैं, साइटोकाइंस, एंड ड्यू टू दिस साइटोकाइंस जो एंटीजन्स की वॉल है या उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी हो जाती है, पोरस हो जाती है, और पोरस होने के बाद उसमें क्या होगा, जो फ्लूइड होता है वो इंसर्ट होने लग जाता है, और लास्टली जो एंटीजन्स होता है वो क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मेजर रोल किनका होता है, टी सेल्स का होता है, इसलिए जो ये कैसी होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटीज होती है। तो यहाँ आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटीज कंप्लीट होता है। लास्ट क्लास में हम इसका डायग्राम ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या कंप्लीट होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटीज आपकी कंप्लीट होती है। अब हम यहाँ से ही एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आता है हमारा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, यानी कि जब एंटीजन और एंटीबॉडीज की रिएक्शंस होती हैं तो किस तरीके से ये आपस में वर्क करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, और इस रिएक्शंस में हम क्या देख रहे हैं कि किस तरीके से ये क्या करती हैं, वर्क करती हैं।
देखो जब हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो क्या होगा यहाँ पर, देखो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस की हम जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी की जब रिएक्शन होती है तो ये क्या होती है, स्पेसिफिक रिएक्शंस है, ठीक है। एंटीजन और एंटीबॉडी, जैसे कि हमने बात करें कि हमारी बॉडी में जब कोई फॉरेन एंटीजन एंटर कर रहा है तो वो एंटीजन जब एंटर करता है तो उसके लिए, उस स्पेशल एंटीजन्स के लिए क्या होती है, स्पेशली ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी एंटीजन आया और उसके लिए ऑलरेडी बॉडी में क्या होगी, एंटीबॉडीज होगी। तो डेफिनेटली क्या होगा यहाँ पर, एंटीजन और एंटीबॉडी जो रिएक्शंस होती है दैट्स अ वेरी स्पेसिफिक रिएक्शंस। क्या होगी, स्पेसिफिक होती है कि एंटीजन जो होगा वो पर्टिकुलर किससे बाइंड अप करता है, किसी एंटीबॉडीज के साथ बाइंड अप करता है। किसके साथ बाइंड अप करता है, कि जैसे अगर हमने बात करी थी, अब जो एंटीजन होता है, सपोज करो ये एंटीजन है, कोई फॉरेन पार्टिकल है, जो ये फॉरेन पार्टिकल होता है इसकी बॉडीज के ऊपर हमने क्या बात करी थी कि जो एंटीजन्स होती है उसकी बॉडी के ऊपर एक स्पेशल साइट होती है, उस साइट्स के थ्रू ही ये क्या करता है, एंटीबॉडीज के साथ अटैच होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें यहाँ पर क्या है कि ये हो गया एक एंटीजन, और एंटीजन के ऊपर ये क्या है, एक बाइंडिंग साइट है। इस बाइंडिंग साइट को हम जैसे अलग से डिनोट करना चाहें तो ये क्या हो गई, एक बाइंडिंग साइट हो गई। ये बाइंडिंग साइट क्या कहलाती है, दिस बाइंडिंग साइट इज नोन एज द एपिटॉप। जो एंटीजन होता है, एंटीजन की बॉडी के ऊपर एक ऐसा स्थान पाया जाता है, या हम कह सकते हैं एक ऐसा विशेष स्थल पाया जाता है जो जिस स्थान से वो क्या होता है, कोई एंटीजन एंटीबॉडी के साथ जुड़ेगा। तो जो स्थान एंटीजन बॉडी के ऊपर मिलता है जो कि किससे जुड़ेगा, एंटीबॉडी से जुड़ेगा, वो स्थल क्या कहलाता है, एपिटॉप कहलाता है। सेम इसी तरीके का जो स्पेस होता है वो किस पे पाया जाता है, एंटीबॉडी पे। तो अब देखो हमारी एंटीबॉडीज कैसी होती है, हमारी एंटीबॉडीज होती हैं वाई शेप्ड। हमारी एंटीबॉडीज क्या होती हैं, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। ये आपको पता है कि एंटीबॉडीज कैसी होती हैं, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। जो हमारा इंग्लिश अल्फाबेट्स होता है उसके अकॉर्डिंग ये वाई शेप्ड की होंगी। तो इनके ऊपर भी क्या होगा, एक स्पेशल साइट प्रेजेंट होगी, एंटीबॉडी। ये क्या है हमारी एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी के ऊपर ये जो स्पेशल टाइप की साइट्स प्रेजेंट होती है जिससे ये क्या करती है, एंटीबॉडी के साथ ज्वाइन करती है, इसको हम बोलते हैं पैराटॉप। तो ये हम ऑलरेडी हमारी क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने एंटीजन एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी तो हमने बात करी थी कि जो एंटीजन्स होता है, एंटीजन के ऊपर एक स्पेशल प्लेसेस होता है जो कि क्या जुड़ेगा, एंटीबॉडी से जुड़ेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिटॉप। और कौन सा प्लेस होता है जो कि एंटीबॉडी में प्रेजेंट होता है, वो कौन सा होता है, पैराटॉप। तो यहाँ पर इंटरेक्शन किस किस के बीच में हो रहा है, यहाँ इंटरेक्शन होता है एपिटॉप एंड पैराटॉप के बीच में। अब यहाँ जब दोनों के बीच में इंटरेक्शंस होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या बनते हैं, बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। जब कोई एंटीजन, स्पेसिफिक एंटीजन किसी बॉडी में एंटर कर रहा है और उसके अगेंस्ट क्या बनने लगी है, हमारी इम्यून सिस्टम के थ्रू एंटीबॉडी बनने लगी है, तो स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनेगी। तो यहाँ दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन। और वो इंटरेक्शन किस रूप में होता है, बॉन्डिंग के रूप में। तो यहाँ पर ऑलवेज क्या बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। यहाँ कैसे बनते हैं, ऑलवेज कोवलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। तो अगर हम एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस की बात करते हैं तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन एक तो कैसा होता है, स्पेसिफिक होगा, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं कि अगर हम लॉक एंड की का फॉर्मूला देखते हैं
पर्टिकुलर लॉक है तो पर्टिकुलर की ही होगी उसके लिए। ऐसा नहीं होगा किसी भी लॉक से किसी भी की को हम ओपन मतलब किसी भी की से किसी भी लॉक को ओपन कर ले, तो ऐसा नहीं होता। पर्टिकुलर लॉक के लिए पर्टिकुलर की होती है। तो सेम उसी तरीके से क्या होगा, यहाँ पर भी जो भी कोई एंटीजन्स आ रहा है उस एंटीजन्स के लिए, स्पेशल एंटीजन के लिए स्पेशल एंटीबॉडीज ही फॉर्म्ड होती हैं। और ये हम हमारे ऑलरेडी क्लास में देख चुके हैं कि एंटीबॉडीज कब प्रोड्यूस्ड होती हैं, जब कोई एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंटीजन एंटीबॉडी में क्या लिखेंगे, डिफरेंस लिखेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे, हमारा नया जो टॉपिक है दैट इज द एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन या प्रतिजन प्रतिरक्षी अनुक्रिया। हेडिंग क्या है हमारी, प्रतिजन प्रतिरक्षी अनुक्रिया। लिखेंगे इसको, हेडिंग डालेंगे। टॉपिक क्या डाला है हमने, एंटीजन प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया। लिखेंगे इसमें, जब कोई प्रतिजन जैसे आवेश, जब कोई प्रतिजन जैसे आवेश, जीवाणु, वायरस किसी प्राणी देह में प्रवेश करता है, किसी प्राणी देह में प्रवेश करता है, तो प्राणी देह में प्रवेश करता है तो उस प्राणी देह का प्रतिरक्षी तंत्र, प्राणी देह का प्रतिरक्षी तंत्र उस प्रतिजन के लिए प्रतिरक्षियों का निर्माण करना प्रारंभ करता है। उस प्रतिजन के लिए प्रतिरक्षियों का निर्माण करना प्रारंभ करता है। अर्थात प्रतिजन व प्रतिरक्षी, अर्थात प्रतिजन व प्रतिरक्षी एक दूसरे के साथ विशिष्टता लिए हुए संबंधित होते हैं। विशिष्टता लिए हुए संबंधित होते हैं। विशिष्टता लिए हुए संबंधित होते हैं। ये क्रियाएं जाति विशिष्ट होती हैं। ये क्रियाएं जाति विशिष्ट होती हैं तथा एक जाति विशिष्ट होती हैं तथा एक लघु काल में संपन्न होती हैं। लघु काल में संपन्न होती है।
प्रयोगशाला में इन क्रियाओं के अध्ययन के द्वारा संक्रमण की पहचान प्रतिजन व प्रतिरक्षी की उपलब्धता में सहायता मिलती है, जिसे सीरमीय परीक्षण कहते हैं। देखो अब ये एंटीजन एंटीबॉडी जो इंटरेक्शन हो रहा है, इससे हमको बेनिफिट क्या है? तो सबसे बड़ी बात यही है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस जब हम देख रहे हैं तभी तो हमें पता चल रहा है किसी की बॉडी के अंदर कौन सी डिसीज है। बात समझ में आ रही है कि जैसे अगर एट प्रेजेंट टाइम हम क्या कह रहे हैं, कोविड-19 सिचुएशन है, तो कोविड का क्या है? एक एंटीजन है। ठीक है, कोविड का क्या है? एक एंटीजन है। उस एंटीजन के अगेंस्ट किसी की जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है, और किसी की बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। जिसकी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है तो हम उसको क्या कर रहे हैं कि वैक्सीनेशंस के थ्रू क्या कर रहे हैं? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन किसी की बॉडी के अंदर ये एंटीजन आया है, ये टेस्ट हम कैसे करेंगे? जब हम इनका क्या करते हैं? सीरम टेस्ट करते हैं। यानी कि कोई भी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है तो उस इन्फेक्शंस के लिए हम क्या करते हैं? सीरम टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर जहां एंटीजन एंटीबॉडीज का इंटरेक्शंस हो रहा है तो उसके लिए क्या किया जाता है? सीरम टेस्ट किया जाता है। सीरम टेस्ट यानी कि हम लेबोरेटरीज में भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमने क्या किया था? ब्लड टेस्टिंग की थी। ठीक है, फर्स्ट ईयर में हमने क्या किया था? ब्लड टेस्ट किया था। अब ब्लड टेस्ट भी एक तरीके से क्या है? ब्लड टेस्ट भी क्या हुआ है? एंटीजन एंटीबॉडीज की ही टेस्टिंग है। क्यों? कैसे कर सकते हैं हम इसको? वो टेस्ट हमने करके देखा तो उसमें क्या था? ब्लड सीरम ही लिया था। ब्लड सीरम हमने यूज किया है। उसमें क्या करते हैं हम? वहां हम कोई स्पेसिफिक हमने ब्लड लिया है, और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा आरबीसी है, उस आरबीसी के ऊपर भी क्या होते हैं? सेल्फ एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब मैंने आपको आरबीसी पढ़ाई थी तो आरबीसी के ऊपर मैंने कहा था, आरबीसी के ऊपर भी क्या होता है? हर सेल के ऊपर खुद के सेल्फ एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। स्पेसिफिक साइट्स होती हैं, उनके ऊपर सेल्फ क्या होते हैं? एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, और उनके अगेंस्ट ही क्या बन जाती हैं? एंटीबॉडीज। तभी तो हमने क्या करी थी कि उसके अगेंस्ट क्या मिल रही है? एंटीबॉडीज मिलती है हमारी बॉडी में। तो हम इनका टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, और जब हम क्या करते हैं? ब्लड फ्यूजन करना चाह रहे हैं, कि हम कहते हैं कि ब्लड का कौन सा ब्लड कौन दूसरा व्यक्ति दे सकता है, कौन सा ले सकता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि दोनों के ब्लड ग्रुप मैच करते हैं। तो हमने देखा था कि पर्टिकुलर जो ब्लड ग्रुप होता है वो ज़रूरी नहीं सबको दे सके, तो वहाँ पर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? सीरम टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्या कर रहे हैं हम? सीरम टेस्ट अप्लाई करें। तो सेम उसी तरीके की रिएक्शंस होती है कि एंटीजन एंटीबॉडीज की देखने के लिए कि उनमें क्या इंटरेक्शंस हो रहे हैं, कौन से टेस्ट किए जाते हैं? सीरम टेस्ट किए जाते हैं। और इनमें जब इंटरेक्शंस होता है तो हम क्या क्या ले सकते हैं? तो इनमें जब हम इंटरेक्शंस करवाते हैं तो कुछ मेथड यूज़ किए जाते हैं। जैसे हम एलिजा टेस्ट करते हैं, विडॉल टेस्ट हुआ, विडॉल टेस्ट जो किया जाता है, या हम कह सकते हैं जैसे मलेरिया की टेस्टिंग कर रहे हैं, तो इनके लिए जो टेस्टिंग की जाती है वो एक तरीके से एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस की टेस्टिंग ही है कि किस टाइप की एंटीजन एंटीबॉडीज है और क्या कौन सा रोग हो रहा है। ठीक है, तो इसी में अब आगे कंटिन्यू करके लिखेंगे, ये क्रियाएं द्विदिशीय प्रकार की होती हैं, ये क्रियाएं द्विदिशीय प्रकार की होती हैं
आज का टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।